हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल। तो कल आपकी दो आंसर कीज आई थी, राइट? आपकी एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली और ये एडब्ल्यू टीपीओ वाली। तो मैंने कल एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की क्या प्रोबेबल कट ऑफ्स रह सकती हैं, राइट? एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाई थी एंड दैट वीडियो हैज गॉटन अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उस कट ऑफ के बाद, और दैट इज वेरी वेरी एक्यूरेट कट ऑफ है ना। हालांकि उस पर बहुत बड़ा डेटा नहीं था, अपने पास 15,000 का ही कल डेटा था जब जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस डेटा के बेसिस पे बहुत एक्यूरेट गैस लेने की कोशिश करी थी एंड दैट इज प्रीटी मच श्योर, जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टिल। हालांकि अब डेटा बढ़ गया है ना, उसका भी 60,000 के आसपास डेटा वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, रैंक मित्रा वगैरह पे। तो है, मैं पॉसिबल है कि उस पे भी वीडियो बना दूं, पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने +5 नंबर का उस वीडियो में ही लेके चला था गैप कि आप +5 नंबर ऊपर या नीचे मान सकते हो। कट ऑफ नीचे जाने के बहुत कम ही चांसेस हैं, ऊपर ही जाएगी। तो वो मैंने 5 लेके चला था, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे पता था डेटा तो बढ़ेगा ही भाई। आज 15,000, जैसे इसमें 60,000, 60,000 से भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेटा, राइट? तो इसलिए मैंने +5 का एक बहुत बड़ा गैप लिया था। स्टूडेंट्स बोल रहे थे +5 बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेटा भी तो बदलेगा यार। तो +5 इज अ वेरी वेरी सेफ गैप। और अगर आप उस रेंज में आ रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली बी इन दी सेफ जोन। ठीक, खैर वो अलग बात है। अभी आज मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में एडब्ल्यू टीपीयू की भी कल आंसर की आई थी, इस एग्जाम में भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स थे। तो इस पे क्या प्रोबेबल कट ऑफ्स थी, उस पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा, गेस लूंगा, राइट? वैकेंसीज और इस डेटा के हिसाब से अगेन गेस ही होने वाला है सब कुछ, कोई श्योरिटी नहीं है। मैं फिर बोलूंगा दिस इज 0% करेक्ट। ठीक है, तुमको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। बट अगर तुमको किसी एक रेफरेंस को लेके ही आगे बढ़ना है कि मैं टीयर 2 के लिए जाऊँ या किसी और एग्जाम के लिए जाऊँ, एक रेफरेंस मिल जाए मेरे को कट ऑफ का, तो वो एक रेफरेंस को तुम इसको मान सकते हो, इतना है, राइट? बाकी कोई एक्यूरेसी नहीं मैं प्रिडिक्ट, मतलब मैं कमिट नहीं करूंगा, राइट? ठीक है, मैं वैकेंसीज बता दूं तो इस पर 52 वैकेंसीज थी आपकी, जिसमें मेल की 370 और फीमेल की 182 वैकेंसीज थी। अगेन जो सिनेरियो रहेगा एसएससी का, उसमें इसका 20 टाइम्स ही कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो अगेन वही सेम चीज बन जाएगी आपकी कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट आप ये मान के चलो कि आपको क्वालिफाई कराए जाएंगे फॉर दी स्टेज 2। ठीक, सेम विथ इसमें आप मान के चलो कि 6,000 प्लस कैंडिडेट आपके मेल होंगे, और अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास, यानी 3,500 4,000 की एक रफ डेटा के हिसाब से मान लो कि इतने कैंडिडेट आपके फीमेल होंगे। ठीक, चलो। अ, ये डेटा पहले मैं तुमको कुछ चीज़ दिखा दूं कि शिफ्ट कौन सी क्या थी, है ना? मेल फीमेल दोनों का अपने पास स्पेसिफिकली दोनों के साथ जाएंगे। ये देखो, ये आपकी 7 शिफ्ट थी, जिसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो मानी जा रही है वो 20 जनवरी 2026 को जो सुबह की शिफ्ट यानी पहली शिफ्ट हुई थी, उसका एवरेज स्कोर सबसे कम है। जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है वो इसी दिन की जो तीसरी शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट है। हालांकि आप देख रहे हो कि इजी और सबसे टफ शिफ्ट के बीच भी बहुत बड़ा नहीं, 6 नंबर का ही गैप है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और नंबर्स आप देख सकते हो लगभग हर शिफ्ट में इक्वली ही स्टूडेंट्स है, लगभग लगभग इक्वल है ना। तो बहुत मैं ये श्योर मान के चल रहा हूँ कि बहुत नॉर्मलाइजेशन तो कम से कम बहुत ड्रास्टिक नहीं देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका, आप परेशान मत हो कि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो नहीं, ये ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा। बहुत एक एक दो दो नंबर अगर ऊपर नीचे होंगे होंगे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक, सेकंड चीज, अपने पास यहाँ पर ये जो डेटा है ये फीमेल्स के एग्जैक्ट मार्क्स हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी रॉ में है। ठीक है, और मेल के ये एग्जैक्ट मार्क्स हैं कैटेगरी रॉ में है। ठीक है, इस पे अपन बात करेंगे। उसके बाद कंबाइंड भी है अपने पास, लेकिन कंबाइंड का उतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि वैकेंसीज आपकी सेपरेट सेपरेट ही फिल होनी है। ठीक? मैं तुमको एक बार वैकेंसीज दिखा दूं, क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं है, बट मेरे पास गूगल में लिस्ट है जितनी वैकेंसी थी। तो तुम देख पा रहे होगे कि अनरिजर्व की जो मेल की वैकेंसीज थी वो 126 थी, 29 ईडब्ल्यूएस की और 76 ओबीसी की। अभी इसी पे गैस लेते हैं ना, 126, 29 और 76। तो 126, 29 और 76 आपकी वैकेंसीज थी, है ना? इसी के साथ चलते हैं। तो 126 तुम्हारी अनरिजर्व की वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की तुम्हारी 29 वैकेंसीज थी, और 76 वैकेंसीज थी, एक सेकंड कोई और, हम्म, और 76 वैकेंसीज थी तुम्हारी ओबीसी की, ओबीसी की 76 वैकेंसीज थी। ठीक, सबको पता है डबल इनका 20 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे, तो इसका 20 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई? लगभग लगभग तुम्हारा 2,500 के आसपास, एक रेंज मान के चलो। ठीक है, इसका 20 टाइम्स कितना हो जाएगा? लगभग 600 के आसपास, और इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 1600 के आसपास, है ना? हाँ, 1600 के आसपास लगभग इसमें मान के चलो 1,500 कैंडिडेट। मैं तुमको यहीं से कट ऑफ उठा के बता देता हूँ। देखो, पहले अपन जाएंगे ओबीसी कैटेगरी के साथ, क्योंकि अनरिजर्व्ड में क्या है, सीटें मिसमैच होती हैं। ओबीसी कैंडिडेट में मैं बता रहा हूँ 1600 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, राइट? आप क्लियरली देख पा रहे हो डेटा के हिसाब से 1600 कहाँ पे मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या ये कट ऑफ जोन होगा? नहीं, ये कट ऑफ जोन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि 1600 में मैं काफ़ी कैंडिडेट जनरल की सीट में भी जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। आप ये देखो, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 90 स्कोर करा और वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है, बट क्योंकि वो 90 स्कोर करा तो वो तो जनरल की सीट में जाएगा ना, तो ओबीसी की सीट वैकेंट हो जाएगी। अगेन कोई न्यू कैंडिडेट ओबीसी की सीट में जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये इसका जो बिलो जोन है दैट कुड बी योर कट ऑफ प्रेडिक्शन। स्टिल 1600 कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो इस जोन में आ रहे हैं, आई एग्री, बट इसमें वो काफ़ी कैंडिडेट जाएंगे। तो एक सेफ कोड जोन के लिए मैं तुमको यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ बताता हूँ। दैट कुड बी अराउंड, ओबीसी की कट ऑफ इज स्टिल आप मान के चल सकते हो कि 75 नंबर, और प्लस माइनस आप इसमें 2 का ले सकते हो। मैंने बहुत बड़ा गैप नहीं लिया, बट आप 2 के साथ 2 या 3 मान के चल सकते हो कि 75 प्लस माइनस 3 कुड बी और ओबीसी की कट ऑफ, ठीक। ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी? ईडब्ल्यूएस में आपको पता है 600 कैंडिडेट आपके स्पेसिफिक कैटेगरी से जाएंगे, जो कि लगभग लगभग यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक। लेकिन ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ पे जाता है आपका? जनरल की वैकेंसीज में जाता है, क्योंकि वो उसी की स्पेसिफिक वेन के लिए होता है। तो इसमें कट ऑफ में गिरावट रहेगी। मैं इसमें मान के चलता हूँ कि 70 प्लस माइनस 3 आप मान के चल सकते हो कि ईडब्ल्यूएस, स्पेसिफिकली मेल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अभी मेल पे ही जा रहे हैं, मेल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद तुम अनरिजर्व की कट ऑफ ये मान के चल सकते हो, क्योंकि अनरिजर्व में 2500 कैंडिडेट के आसपास क्वालिफाई करेंगे, जिसमें से एटलीस्ट ये रेशियो के हिसाब से 1000 के आसपास या उससे भी, या कम हो सकता है, ज़्यादा अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स रह सकते हैं। देर आर हाई चांसेस, राइट। तो अभी उस सिनेरियो के बेसिस पे अगर अपन जाएं, राइट, क्योंकि 2500 की नहीं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप 77 से लेके 80 के आसपास की जो रेंज होगी, ये बहुत हद तक काफ़ी प्रिडिक्टेड, मतलब उस रेंज को अपन टच कर रहे होंगे जिसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ लाई करेगी, राइट, इस रेंज में ना। इसमें भी प्लस माइनस आप 3 का रेशियो लेके चल सकते हो, बट ये एक रेंज हो सकती है 75, और इनकी काफ़ी एक्यूरेट रेंज रहने वाली है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ये पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि काफ़ी ये सेफ रेंज रहने वाली। एससी और एसटी पे उतना मैं जंप नहीं बोलूँगा। स्टिल अगर इन पे वैकेंसीज के हिसाब से देखें, क्योंकि एससी की आप देख पा रहे होगे कि 33 वैकेंसीज है ना, जनरल वैकेंसी, डिपार्टमेंटल वगैरह पे अपन नहीं जाएंगे भी। 33 वैकेंसीज में आपको पता है कि लगभग लगभग इनका 600 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। और 600 कैंडिडेट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ये मान के चलो कि 63 से लेके 65 के अराउंड इनकी कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात करूँ, एसटी की और इससे कम आप मान के चल सकते हो, 55 प्लस भी मान सकते हो कि इनकी इसी रेंज में रहेगी। बट जो मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ्स हैं वो ये है, जो मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ्स हैं, ओबीसी मैक्सिमम लोग इसके लिए अवेटेड होते हैं। तो वो और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की कट ऑफ 70 से 75 के बीच आपकी रहने वाली है, राइट। ओबीसी की 75 से थोड़ा बढ़ भी सकती है इन और सिनेरियो, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 70 प्लस रहने वाली है, ठीक। ये तो होगी तुम्हारी मेल कैंडिडेट स्पेसिफिकली। जब अपन फीमेल कैंडिडेट के डेटा पे आएंगी, तो फीमेल कैंडिडेट की सबसे पहले तो अपन को वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी। तो एग्जैक्ट फीमेल की जो वैकेंसी थी वो 70 अनरिजर्व्ड में, 16 ईडब्ल्यूएस में और 42 ओबीसी में। तो 70, 16 और 42 के अगर अपन डेटा के साथ जाएं, तो 70 आप मान के चल सकते हो कि अनरिजर्व्ड में है, ईडब्ल्यूएस में 16 है, और आपकी ओबीसी में 42, राइट। तो ये कुछ वैकेंसीज का सिनेरियो था। इसी वैकेंसीज के हिसाब से जाएं तो लगभग लगभग 1500 के आसपास कैंडिडेट आपके जनरल से क्वालिफाई करेंगे। इसमें लगभग लगभग आप मान के चलो कि 400 के आसपास कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करेंगे, और 800 के आसपास कैंडिडेट आपके, ये नहीं लगा, कैंडिडेट आपके ओबीसी से क्वालिफाई करेंगे। जब अपन ओबीसी का डेटा देखेंगे, राइट, तो मेरे को बहुत क्लियर चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इसकी कट ऑफ में बहुत वेरिएशन आएगा, है ना, कम जाने वाली। तो ओबीसी की स्पेसिफिकली कट ऑफ की मैं बात करूँ, तो मुझे फीमेल कैटेगरी में मुझे एक बेंचमार्क यहाँ पे दिख रहा है 50 प्लस 55 प्लस नंबर, या 60 के आसपास अगर नंबर मैं लेके चलूँ तो माइनस पे ही अपन जाएंगे ना। तो ओबीसी की अगर मैं तुमको फीमेल की कट ऑफ बताऊँ, तो मुझे 55 से 60 ये वाली रेंज में बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि रहने के। इस पे आप मान सकते हो प्लस माइनस 3 का एक रेंज भी लेके चल सकते हो ना। ये बहुत मतलब मतलब आप कह सकते हो सनसनी, या बहुत मतलब मोस्ट अवेटेड थिंग है कि इतनी क्या कम जा सकती है। तो बिल्कुल डेटा के हिसाब से यही प्रिडिक्टेड कर रहा है, कम जा सकती है। और सैंपल स्पेस अपने पास अच्छा खासा, लगभग लगभग 35,000 स्टूडेंट का सैंपल स्पेस है, जो कि बहुत अच्छा सैंपल स्पेस है इस एग्जाम में, जिस एग्जाम में इतना क्राउड वैसे भी नहीं है। तो ये एक आपकी प्रोबेबल कट ऑफ रह सकती है ओबीसी फीमेल की, 55 से 60 के बीच अगर आप रॉ है, तो बहुत मतलब आप बॉर्डर पे हो, आप इन हो सकते हो। अगर आप 60 से अबव हो तो फिर श्योर शॉट आप इन हो ही, ठीक। उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 400 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, जो कि आप बहुत आराम से देख पा रहे हो कि हाँ इसी रेंज में है। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आपको देख समझ में आएगा ईडब्ल्यूएस में।
स्टिल मैं बता सकता हूँ कि इसकी भी लगभग लगभग 53 से लेके 56 इस रेंज में प्लस 3 कर सकते हो, ये प्लस माइनस 3 कर सकते हो, ये ईडब्ल्यूएस की रेंज रह सकती है ना, 53 से 56, हाँ यही पूरे पूरे चांसेस है। उसके बाद आप अगर जनरल की बात करो तो 1,500 कैंडिडेट आपके जाने हैं, और वो कैंडिडेट चूंकि सीट ओवरलैप्स होंगी तो बहुत हाई चांसेस है कि अनरिजर्व की कट ऑफ आपकी अब 60 प्लस ही जाए, है ना, 60 या 60 से लेके 65 इस रेंज तक आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की, राइट, फॉर दी फीमेल सेक्शन। उसके बाद एस सी और एस टी की आप इससे कम मान सकते हो, क्योंकि मैं एस सी एस टी में फीमेल्स का उतना डेटा नहीं है, शायद वैकेंसीज भी आप देख पा रहे हो कि 21 वैकेंसीज हैं, जो कि ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर, लेकिन आप फिर भी आप एक मान के चलो कि इसके डेटा के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि एससी की कट ऑफ आप मोर एंड लेस 40 से 45 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एसटी की इससे भी कम है ना, एसटी की थोड़ा सा और कम आप मान के चलो, लेकिन हाँ 40 से 45 की रेंज में आप एससी की कट ऑफ और बाकी इन कैटेगरीज की कट ऑफ आप इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द फीमेल कैटेगरी, और मेल के लिए लगातार ने बता दी। तो अगेन दीज आर दी प्रोबेबल डेटा जिसके बेसिस पे अपन ने कट ऑफ प्रिडिक्ट करी है। क्या इसमें एक्यूरेसी रहेगी? तो बहुत हद तक एक्यूरेसी रहेगी फॉर दी टीयर 2 सेक्शन, राइट। इस पे आप रिलाई कर सकते हो इफ यू वांट टू रिलाई फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग कि अभी नेक्स्ट स्टेज के लिए तो मैं रिलाई करना ही करना है, देन दिस इज द बेस्ट थिंग। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज फ्यूचर साइनिंग ऑफ।